हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न मिजू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया पे। ये एक मैराथन सेशन होगा। हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ की और डिटेल में हम बात करेंगे इनके बारे में। जो भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे, इस तरह इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप क्या करें, क्लास को लाइक कर दें। आपकी डिमांड पे ये क्लास लाई है क्योंकि कल मैंने ग्रुप में ये पोस्ट डाला था कि कौन से टॉपिक पे आपको आज लेक्चर चाहिए, तो ज़्यादातर जो वोटिंग थी वो इसी टॉपिक को लेके थी। ठीक है, अगर कोई नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और व्हाट्सएप का ग्रुप जिसने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो लास्ट पे मैं आपको नंबर दे दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है और आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या पूछा गया। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज नोन एज। ऑप्शन है माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, नन ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज नोन एज। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट। ओके, इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपने याद रखना है। आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर खुद भी ठीक किया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, द नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखें, मेरा ये सेशन लाने का मकसद ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं या किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या कोई आप पेड बैच से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप मर्जी पढ़ें, बस आपका ये काम है, मेरे वीडियोस जो होते हैं आपको एक रेफरेंस देते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें। नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मुंबई एंड वाराणसी, मुंबई विद भुवनेश्वर, दिल्ली विद कन्याकुमारी या फैजिल्का विद माना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फैजिल्का टू माना। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और NH7 की बात करें, ये कनेक्ट करती है देहरादून को, जो हमारे पास ऋषिकेश है, देवप्रयाग को, रुद्रप्रयाग को, कर्णप्रयाग को, चमोली को, बद्रीनाथ को। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो माना है, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में इनको, और ये इट इंक्लूड्स फैजिलिका जो हमारे पास पंजाब टू माना यानी उत्तराखंड, इस एरिया को ये कवर करती है नेशनल हाईवे जिसे आप 7 बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, द रेलवे इन इंडिया वाज फर्स्ट ओपनड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जो रेलवेज हैं इंडिया में, ये सबसे मतलब पहली बार कब ओपन हुई थी, 1853 में, 1855 में, 1854 में, 1859 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, करेक्ट आंसर जो है ये हमारे पास 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। कब, 16 अप्रैल, ये आपने याद रखना है हमारे पास 1853। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो बम्बे से थाने, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कहाँ से कहाँ तक, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ लाता हूँ कि आपका जो टॉपिक है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही। आप बताएं ज़रा, मैंने कहा बम्बे थाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और कब, 16 अप्रैल 1853। और फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो थी ये हमारे पास बोरी बंदर यानी बम्बे एंड थाने के बीच में चली थी। और डिस्टेंस कितना कवर किया था इसने, 34 किलोमीटर विद 14 उसमें कितने थे कोच से और 400 पैसेंजर्स थे। ये आपको कोई नहीं इतनी डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ साथ देखें। आप ये मत समझें कि आप 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, इसका मकसद ये हुआ कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैंने कुछ ऐसी स्लाइड्स भी बीच में लाई हुई हैं लेक्चर में जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेयर इज़ द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। ये रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे लोकेट करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मद्रास, वडोदरा, इलाहाबाद, हैदराबाद। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है, द करेक्ट आंसर इज वडोदरा। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये लोकेट करता है वडोदरा में। और रेलवे स्टाफ कॉलेज इज आल्सो कॉल्ड नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। और ये किस नाम से भी जाना जाता है, हमारे पास नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। और इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड सिविल सर्विस इंजीनियरिंग एंड मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये, और ये लोकेट करता है वडोदरा, गुजरात में। इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले ना, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, कई बार स्टेटमेंट में भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, द फर्स्ट ट्रेन टू रन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज। पहली ऐसी ट्रेन जो पब्लिक रन की हो ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, वो कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस या फिर
दुरुनोतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है लखनऊ न्यू दिल्ली जो हमारे पास तेजस एक्सप्रेस थी, ये वन ऑफ इंडिया सेमी हाई स्पीड फुल AC तेजस एक्सप्रेस फ्लीट्स इंट्रोड्यूस बाय इंडियन रेलवे कनेक्टिंग न्यू दिल्ली टू, जो हमारे पास न्यू दिल्ली एंड लखनऊ जंक्शन इन उत्तर प्रदेश, ये इसका करेक्ट आंसर था। जो हमारे पास तेजस एक्सप्रेस है, ये फर्स्ट ट्रेन थी जो रन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चली थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज, सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है इंडिया का वो कौन सा है? गोरखपुर, सोनपुर, वाराणसी, मुगल सराय? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है गोरखपुर जंक्शन। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। क्या कहा मैंने? गोरखपुर जंक्शन इन उत्तर प्रदेश। ओके, बोज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया एक्सटेंडिंग ओवर 1.35 किलोमीटर। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जब पूछा गया था एग्जाम में, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? गोरखपुर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, द फर्स्ट इंटरनेशनल एयर फ्लाइट ऑफ इंडिया वाज ओपन बिटवीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली इंटरनेशनल एयर फ्लाइट जो थी इंडिया की वो ऑपरेटेड बिटवीन किसके बीच में हुई थी? कराची एंड मुंबई, कराची एंड कोलकाता, कराची एंड दिल्ली, कराची एंड चेन्नई। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इन इंडिया विच टुक आउट फ्रॉम कराची टू मुंबई ऑन अक्टूबर 15, 1932। ये डेट आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होगी। मैंने कहा ना 200 MCQs आपके यहाँ पे कवर होंगे, इनको आप 50 MCQs मत समझे। The first commercial flight in India which took out from Karachi to Mumbai on 15 October 1932 was piloted by Air India previous chairman जो थे JRD Tata on that day। ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। JRD टाटा एक क्या थे? एविड पायलट हु सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन, जो हमारे पास टाटा ग्रुप का ये रह चुके हैं, और इज क्रेडिटेड विद फंक्शनल फाउंडिंग सिविल एविएशन इन इंडिया। ये आपने पॉइंट याद रखने। ओके, देखें अगर किसी को पता नहीं है कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को ये पता है। अगर कोई नया एस्पायरेंट्स है जो नए सिरे से अभी तैयारी कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपको रोडवेज पढ़नी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मैंने अलग से लेक्चर लाया हुआ है, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देख लेना। न्यू नंबरिंग क्या है जो हमारे पास रोडवेज़ की, वो भी मैंने सबकी बताई हुई है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। अब बात ये हुई, रोडवेज़ पढ़नी है आपने, रेलवेज़ पढ़नी है आपने। ओके, यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है? रेलवेज़ को पढ़ना है। एक सेकेंड, रेलवेज़ को पढ़ना है। उसके बाद आपने वाटरवेज़ को पढ़ना है। उसके बाद आपने ओशेनिक वेज़ को पढ़ना है, पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है इसमें। और आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन में आपको आ जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आप बात कर सकते हैं टेलीविज़न के बारे में, टेलीफोन के बारे में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के बारे में, ये चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कनेक्ट्स, ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ना, ये किसको जोड़ता है? कोटापुरम टू कोलम, या सादिया टू दुबरी, या हल्दिया टू इलाहाबाद, या हल्दिया टू कोलकाता? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास हल्दिया टू इलाहाबाद। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये आप छोड़ नहीं सकते। और नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट्स हल्दिया टू इलाहाबाद को ये जोड़ता है। उसके बाद इट रन अक्रॉस द गैंग्स, भागीरथी एंड हुगली रिवर सिस्टम, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, जिसकी लेंथ है यहाँ पे 1620 किलोमीटर। ठीक है, यानी 1620 किलोमीटर इसकी क्या है? हमारे पास लेंथ है, ये इतना लंबा है किलोमीटर, तो ये आपने याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पेंडिंग रिवर नेम्स। मैंने इस स्लाइड को बनाया आपके लिए कि आपकी हेल्प हो जाए। क्या है लिस्ट ऑफ नेशनल वाटरवेज इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पेंडिंग रिवर नेम्स? कुछ 5 मैंने लाए हैं यहाँ पे। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है हमारे पास, जो गैंग्स, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम पे है। नेशनल वाटरवे सेकंड, जिसे आप नेशनल वाटरवे 2 भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कॉलम वाइज बताएं कौन से रिवर पे है। नेशनल वाटरवे थर्ड जो हमारे पास वेस्ट कोस्ट कनाल पे है, और वेस्ट कोस्ट कनाल एंड चंपाकरण एंड उदय जो हमारे पास उदय मंडल कनाल है, इस पे हमारे पे है। और हमारे पास नेशनल वाटरवे 4 की बात करें, गोदावरी रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 5 हमारे पास ईस्ट कोस्ट कनाल पे है, जो ईस्ट कोस्ट कनाल जो स्ट्रेच हुई है अलॉन्ग विद ब्राह्मणी एंड महानदी डेल्टा रिवर सिस्टम, ये हमारे पास नेशनल वाटरवे 5 को कवर करती है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लें अगर किसी ने नहीं की हुई। मैक्सिमम ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ 1 लाइनर फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट है, कर लें। चलिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है। कल ये नहीं बोलना सर हमें तो क्वेश्चन ही नहीं आया एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडला पोर्ट इज लोकेटेड ऑन। कंडला पोर्ट कहाँ पे लोकेट करता है? गुल्फ ऑफ खंबत में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, रेन ऑफ कच्छ में, गुल्फ ऑफ कच्छ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंडला पोर्ट एक सी पोर्ट है जो सिचुएटेड करता है ऑन द हेड ऑफ गुल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात स्टेट। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम, तो 10 पूछा गया कोंकण रेलवे कनेक्ट्स। जो ये कोंकण रेलवे ये किसको जोड़ती है? गोवा को मैंगलोर के साथ, रोहा को मैंगलोर के साथ, कन्याकुमारी मैंगलोर के साथ, या कन्याकुमारी मुंबई के साथ? तो अगर हम बात करते हैं रोहा को मैंगलोर के साथ ये जोड़ती है।
कोंकण रेलवे की बात करें, कनेक्ट्स रोहा मंगलोर, इट इज़ ए सब्सिडियरी जोन ऑफ द इंडियन रेलवे। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, इट इज़ वन ऑफ द 17 जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे बट विदाउट एनी डिविजनल स्ट्रक्चर अनलाइक अदर रेलवे जोन इन इंडिया। तो ये याद रखना है, 17 जोन में आता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, रोहा से मंगलोर के बीच में है, याद रखना है इसको। ये हमारे पास क्या करता है, जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्पेशल रोड अथॉरिटी की, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंडर, क्या कहा मैंने, जो नेशनल हाईवे एक्ट है 1956, उसके अंडर नेशनल हाईवे जो है ये बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, इनमें से कौन सा जो हमारे पास नेशनल हाईवे है इंडिया का जो लॉन्गेस्ट है, NH1, NH2, NH3, NH44, ये नेशनल हाईवे की बात कर रहा है कि कौन सा इनमें से हमारे पास लॉन्गेस्ट है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, नेशनल हाईवे जो हमारे पास 44 है, ठीक है। और NH44 ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की, विद द लेंथ ऑफ 3745 किलोमीटर, रनिंग फ्रॉम श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। देखें, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, जम्मू एंड कश्मीर जीके सर्च करना आप, बाय लर्न विद मीजू, वहाँ पे जाना और वो वीडियो ज़रूर देखना। न्यू नंबरिंग भी है वहाँ पे, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड वो वीडियो है तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का कौन सा है, NH4, NH44, NH10, NH5। तो इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है NH44। ये अभी हमने बात कर ली, दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये NH44 है जो स्टार्ट होता है कन्याकुमारी से तमिलनाडु टू श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द डैश पास, हेबर पास, जोजिला पास, नथुला पास, कोराकोरम पास। ये जो नेशनल हाईवे 1D है ये कनेक्ट्स करती है ले को कश्मीर वैली के साथ, किस पास के थ्रू, तो ये हमारे पास जोजिला इज लोकेटेड इन वेस्टर्न जंक्शन जो हमारे पास है हिमालयन माउंटेन रेंज का, एंड लाइज ऑन द नेशनल हाईवे 1D बिटवीन ले एंड कश्मीर वैली। तो इसका आंसर है जोजिला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू, ये किसको जोड़ती है, दिल्ली को किसके साथ जोड़ती है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अमृतसर। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। ओके, नेशनल हाईवे फर्स्ट कनेक्ट्स दिल्ली टू, क्या आएगा आंसर, अमृतसर। देखें, क्लास में बोर मत हुआ करें, पूरी क्लास को देखा करें, अच्छे से अपने आप को चार्ज अप किया करें, अपने पास खाने पीने का सामान भी रखा करें, पानी की बोतल रखा करें, ताकि आप जो है अपना लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, मैंने कहा ये फर्स्ट जो है ये दिल्ली को हमारे पास किसके साथ जोड़ती है, अमृतसर के साथ। और शेर शाह सूरी मर्ग भी कहते हैं जो कनेक्टिंग दिल्ली एंड अमृतसर, याद रखना, इज नोन एज द नेशनल हाईवे नंबर 1। ये नाम पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, शॉर्ट नोट्स भी आपके प्रिपेयर होते होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, कि पहला पोर्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारे पास डेवलप किया गया वो क्या है, न्यू मैंगलोर, मुंबई, नावा शिवा या कांडला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर डी, कांडला जो है इन कच्छ में, वो वाज द फर्स्ट पोर्ट था जो डेवलप हुआ सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। तो ये आपने याद रखना है, इसका नाम क्या है, कांडला पोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच ऑफ द पोर्ट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट, इनमें से कौन सा नेचुरल पोर्ट नहीं है, चेन्नई, मुंबई, कोचिन, पारादीप। तो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई पोर्ट इज एन आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट है। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट है, एंड इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाई कटिंग क्रस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ लाइंग अंडर शैलो सी जोन। तो याद रखना, चेन्नई पोर्ट जो है ये हमारे पास क्या है, एक आर्टिफिशियल डीप सी पोर्ट है। चलिए इसका आंसर भी यही था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये किसको जोड़ती है, कोलकाता को मुंबई के साथ, दिल्ली को चेन्नई के साथ, कोलकाता को अमृतसर के साथ, या फिर तिरुपति को लुधियाना के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर इज अमृतसर कोलकाता। ठीक है, GT रोड इज वन ऑफ द एशियाज जो हमारे पास ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड है, तो याद रखना इसी ही को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया इज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया का कौन सा है, हीराकुड, दामोदर, चंबल, कोसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट ऑप्शन नंबर बी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो पॉपुलरली नोन एज DVC के नाम से जाना जाता है, केम इनटू बीइंग ऑन जुलाई 7, 1948 बाय एन एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये आप एक्ट नंबर याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने याद रखना है, 1948 में ये हमारे पास केम इनटू बीइंग इन ऑन जुलाई 7, 1948। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, दामोदर वैली जो हमारे पास रिवर प्रोजेक्ट, ओके, वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20, द
द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज़ इन, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा और एग्जाम में आता है और कई बार कॉलम में आते हैं ये। द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज़ इन पेरम्बूर चेन्नई, बेंगलुरु वाराणसी, हावड़ा कोलकाता। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट पेरम्बूर, जो हमारे पास चेन्नई में है। ठीक है, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सिटीज। तो यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलाउइंग इट टू रीच द मोस्ट रिमोट एरियाज दैट आर inaccessible by rail, air or water. As a result, road transportation is being, ये हमारे पास क्या is best suited for transporting goods and people to and from rural areas not served by rail, water or air। तो कहने की बात ये है कि जो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सिटीज, तो ये हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, व्हेन वाज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोज्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 18, 1992, अप्रैल 1, 1995, जून 1, 2004, मार्च 31, 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल, जो हमारे पास 1995। ठीक है, अप्रैल 1 जो 1995 में क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड बाय मर्जिंग द इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। और फिर 1997 में जो पॉलिसी थी ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड फॉर द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, एक्सपीरियंस विच इज द बिगेस्ट पोर्ट इन द कंट्री, मुंबई, ट्यूटिकान, कोची, कांडला। तो बिगेस्ट पोर्ट कंट्री का कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई पोर्ट। देखिए मुंबई पोर्ट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइज़ की बात करें एंड शिपिंग ट्रैफिक की बात करें, और इट इज़ सिचुएटेड इन नेचुरल हार्बर लोकेटेड इन वेस्ट मुंबई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करते हैं, व्हेन डिड हल्दिया डॉक सिस्टम स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अक्टूबर 1961, फरवरी 1977, अक्टूबर 1986, सितंबर 1992। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर हुगली was selected for the new dock complex growth of Haldia dock complex that started its functioning in 1968। Okay, ये आपने याद रखना है। Got momentum with the commencing of Haldia port in February 1977, ये आपने याद रखना है। और when it started its international operation, तो ये आपने डेट याद रखनी है। Let's move on to the next question। क्वेश्चन पूछा गया, which is the highest airport in India। हाईएस्ट एयरपोर्ट इंडिया का कौन सा है? हाईएस्ट पूछा है, लार्जेस्ट नहीं। ले एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, दमन एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करते हैं ना इसकी हाईएस्ट एयरपोर्ट की, विद इन एलिवेशन ऑफ 3256 मीटर अबव मेन, जो हमारे पास मेन सी लेवल है, कुशक बेकुला रिमचू एयरपोर्ट। इसका नाम क्या है? कुशक बेकुला रिमचम एयरपोर्ट। रिमपोच एयरपोर्ट इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। ओके, और इट इज़ लोकेटेड इन ले। ये कहाँ पे है? ले में है, ये आपने याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, ये ले में है, लेह लद्दाख में है, एंड इज़ आल्सो द 22nd हाईएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपने याद रखना है डोचेंग याडिंग एयरपोर्ट जो है, ये हाईएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, जो लोकेट करता है सिचुएम प्रोविंस ऑफ चाइना में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच वॉज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इंडिया कौन सी थी? डेक्कन क्वीन, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डेक्कन क्वीन वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन। ठीक है, डेक्कन क्वीन इज ए डेली इंडियन पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे कनेक्टिंग द सिटीज ऑफ मुंबई एंड पुणे। ओके, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया एज ऑफ 2014। कौन सा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है इंडिया का एज ऑफ 2014? गोरखपुर, कोल्लम, खड़गपुर, बिलासपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन BRO सेट अप? अप्रैल 1951, अप्रैल 1952, अप्रैल 1955, मई 1960। तो इस क्वेश्चन का आंसर है BRO वाज फॉर्म्ड ऑन 7 मई 1960 टू सिक्योर इंडियन बॉर्डर्स। ओके, किसको सिक्योर करने के लिए? इंडियन बॉर्डर्स को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरिया ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रॉड जो हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थी, ये इंडिया में शुरू होती है एज ए प्राइवेट वेंचर इन 1923 एंड 1924 में। जब क्या होता है, व्हेन 3 रेडियो क्लब्स वर एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे? बम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। अब मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई। रेडियो क्लब ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया इन जून डैश। आपसे पूछा गया है, इंडियाज रेडियो ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री गोज बैक टू द अर्ली 1920, 1923, 1933, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स जून 1923। ओके, ये आपने याद रखना है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 30,
व्हेन वाज टेलीविजन सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि टेलीविजन सर्विस इंट्रोड्यूस कब की गई थी इंडिया में? इंपॉर्टेंट है, सितंबर 15 1959, सितंबर 15 1980, सितंबर 15 1990, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सितंबर 15 1959। ओके, टेलीविजन केम टू इंडिया ऑन सितंबर 15 1959 विद एक्सपेरिमेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से स्टार्ट हुआ? दिल्ली से। और इट वाज ए मोडेस्ट बिगिनिंग विद ए, जो आप याद रख सकते हैं, मेक शिफ्ट स्टूडियो, ए लो पावर ट्रांसमीटर एंड ओनली 21 कम्युनिटी टेलीविजन सेट्स। ऑल इंडिया रेडियो प्रोवाइड द इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम प्रोफेशनल्स। यानी कहने की बात है कि आप सिर्फ ये चीज़ भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टेलीविज़न इंडिया में कब आया, इंट्रोड्यूस किया गया 15 सितंबर 15 1959 में। तो दिल्ली से इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ। चलिए, व्हाट इज़ द, यहाँ पे है विद द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। कौन सा हाईएस्ट डैम है इंडिया का? थैरी, बोगटा, हीराकुंड, मचकुंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थैरी डैम। इंपॉर्टेंट है डियर एस्पिरेंट्स। थैरी डैम जो है लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में है। कहाँ पे? ये स्टेट पूछी जाती है, ये उत्तराखंड में है। और हाईएस्ट डैम है इंडिया का विद ए हाइट ऑफ 260.5 मीटर्स। और इट इज़ आल्सो लिस्टेड इन द टॉप 10 हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। और दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर भागीरथी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रिवर पे है, तो डियर एस्पिरेंट्स ये हमारे पास रिवर भागीरथी पे है। कहाँ पे है? रिवर भागीरथी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज, कि इंडिया का रैंक कितना है? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। इट इज़ रैंक्ड फोर्थ अगर हम बात करते हैं इंडिया की अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवेज में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज़ द मैक्सिमम रूट लेंथ इन किलोमीटर्स? नार्थर्न, साउथर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, नार्थर्न रेलवे जो है ये लार्जेस्ट जोन है। अगर हम बात करें ओट ऑफ, अब तो 19 हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 6807 इन इंडिया। और फॉर्मली ये स्टेब्लिश होता है 1952 में। ये भी आपने याद रखना है कब स्टेब्लिश हुआ, 1952 में। और नार्थर्न रेलवे नाउ कंप्राइज ऑफ 5 डिवीजन। उसमें कौन कौन से आते हैं? अम्बाला आता है, ये आपने याद रखना है, दिल्ली आता है, फिरोजपुर, लखनऊ एंड मुरादाबाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 34। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैसोनरी डैम इज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैसोनरी डैम कौन सा है? हीराकुड, भाखड़ा नंगल, या फिर नागार्जुना, या असवान? तो डियर एक्सपीरियंस क्वेश्चन का आंसर है नागार्जुना सागर डैम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैसोनरी डैम बिल्ट अक्रॉस कृष्णा रिवर इन नागार्जुना सागर, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। द डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द ईयर 1955 से 1967 के बीच में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मैसोनरी डैम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिप यार्ड इन इंडिया? इसमें से कौन सा लार्जेस्ट शिप यार्ड है इंडिया का? कोलकाता, कोचिन, मुंबई, विशाखापट्टनम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन ऑफ मैरीटाइम रिलेटेड फैसिलिटीज इन पोर्ट सिटी ऑफ कोची इन द स्टेट्स ऑफ केरला। ये आपने याद रखना है। क्लियर, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन। वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट बेंगलुरु, कोचिन, अहमदाबाद या फिर कोझिकोडी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर इज कोचिन, केरला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला इज वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है ये। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड? आपसे क्वेश्चन पूछा गया हेडक्वार्टर कहाँ है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का? प्रयागराज में, जबलपुर में, भोपाल में, दिल्ली में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रयागराज में। ओके, इंपॉर्टेंट है प्रयागराज। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? यहाँ पे ऑप्शन है ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, रशिया। आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आंसर चेक करूँगा क्योंकि डेली मेरे लेक्चर में, मेरे सेशन में एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क्स? फिर डियर एस्पिरेंट्स आपसे क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनॉग्रेटेड? दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता? ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बीच में आ गया कहीं से। तो इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन पुणे। ये आपने याद रखना है। मेकिंग ए सिग्निफिकेंट कोलैबोरेशन बिटवीन इन द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलन ग्रुप। तो ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अजय कुमार सिंह emphasized the importance of citizen understanding and fulfilling their duties outlined in the constitution to drive toward development by 2047। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ही काम आएगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे इंडिया फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है ये पुणे में इनोग्रेट किया गया था। देखिए, अगर करंट अफेयर की हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर आप सब मेरे वो लेक्चर देखें तो मैं डेली वहाँ पे क्या करूँ, 10 मिनट्स की फिर सेशन लाया करूँ सुबह के टाइम। कमेंट में चेक करूँगा, अगर आप इस चीज़ के लिए कहेंगे तो फिर वो सेशन लाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। व्हेन वाज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप? 1986, 1981, 1951, 1921? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
came into existence on 27th October 1986 for development and regulation of inland waterways for shipping and navigation. Okay, which is the deepest landlocked port of India? मुंबई, कांडला, मुरमागांव, विशाखापट्टनम। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, विच इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का। ओके, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया अलॉन्ग विद द स्टेट्स दे आर लोकेटेड इन। चले नोट करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बिजिएस्ट है दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, इस स्लाइड को बनाने में बहुत टाइम लग गया। फिर हमारे पास है केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तेलंगाना में, ये भी आपने याद रखना है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात में। क्या कहा मैंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? केरला में। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना में, पुणे एयरपोर्ट महाराष्ट्र, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात। ओके, ये तो आपको भी पता है, नाम से इनको याद रख सकते हैं। त्रिवेंद्रम जो हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये केरला में है। ओके, और फिर हमारे पास ये जो है ये आप सब याद रख सकते हैं। ये हमारे पास कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में और अमृतसर एयरपोर्ट पंजाब में है, ये आपने याद रखने हैं। ओके, वेयर इज़ इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड? क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड इन, जो हमारे पास चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली है वहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। ग्रुप में भी ये क्वेश्चन डाला था, मैक्सिमम लोगों ने अच्छा इसका रिस्पांस दिया, सही किया इस क्वेश्चन को। मुंबई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ कोंकण रेलवे की? अप्रॉक्सीमेट लेंथ कितनी है? 580 किलोमीटर या फिर 760 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स या 940 किलोमीटर्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 760 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ है कोंकण रेलवेज की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच सी आर जॉइंड बाय द पैनामा कनाल? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटलांटिक एंड इंडियन, पैसिफिक एंड इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। पैनामा कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया कंपनी स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन विच ईयर? 1922, 1344, 1988, 1727। तो 1727 इसका आंसर है। इन 1774 की बात करें तो कलकत्ता GPO एस्टेब्लिश हुआ था। और फिर अगर हम बात करें द साइट वेयर द GPO इज़ नो लोकेटेड वाज एक्चुअली द साइट ऑफ द फर्स्ट फोर्ट विलियम, जो आपको वहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज बना था ना, ये वही साइट है। ठीक है, क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड मायो या फिर वैरन हेस्टिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वैरन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 से लेकर जो 1784 के बीच में रहे। ओपन द पोस्ट टू द पब्लिक इन मार्च 1774। प्रियर टू दिस द मेन पर्पज ऑफ द पोस्टल सिस्टम हैड बीन टू सर्व द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो फादर कौन है हमारे पास? पोस्ट ऑफिस के वैरन हेस्टिंग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, when was the first SIM service started in India? 2000, 1981, 1995, none? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1995, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1955 बाय मोदी, क्या नाम है इनका? टेल्स्ट्रा। ओके, ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया, मोदी ग्रुप एंड ऑस्ट्रेलिया टेल्स्ट्रा। दिस सिम वाज इनिशियली अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड लेटर एक्सपेंडेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो ये पॉइंट्स आपने इसके बारे में याद रखने हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 50। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हो सके तो हम एक सेशन और लाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अपनी हेल्थ के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।